नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट मामले में सुनवाई चल रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निजाम पाशा ने दलील देते हुए कहा, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाले। वहीं जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया और कहा कि इससे क्या वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता के अधिकार जरूरी हैं या उसका मतदान देने का अधिकार। इस पर संजय हेगड़े की तरफ से कहा गया कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में ईसी की तरफ से 12-13 दिन लगने की जो बात कही गई है वो दलील गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम वीवीपैट के फंक्शन पर जानकारी मांगी है। साथ ही संसदीय स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट की भी सफाई मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ ना हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए आपकी ओर से क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, उस पर भी आपका रुख साफ कीजिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है, किसी को यह आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जरूरी कदम उठाने जाने थे वो नहीं उठाए गए। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होना है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बुधवार की शाम थम चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो रहा है। वहीं दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके लिए विभिन्न दलों ने 1210 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं। इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियां न सिर्फ आम जनता के बीच प्रचार कर रही हैं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों का भी उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने एक्स अकाउंट पर अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जनता को बताएं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले चरण के चुनाव के लिए बुधवार को भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए वोटिंग के लिए अब 1 दिन का समय ही बचा है। इस दौरान नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव को कांग्रेस के नेताओं पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने केसीआर को नोटिस जारी कर 5 अप्रैल को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई कथित अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में पूर्व सीएम केसीआर के हवाले से कांग्रेस नेताओं को धमकी देते हुए कहा गया था, यदि वे धन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस के रूप में 500 रुपए देने से विफल हो रहे हैं तो उनका गला काट देंगे और उन्हें मार डालेंगे। दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मेयर के लिए महेश खिची को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, महेश खिची करोल बाग के देवनगर वार्ड के आप पार्षद हैं। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आपने रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार घोषित किया है। रविंद्र भारद्वाज अमन विहार के पार्षद हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार दोपहर 12 बजे शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक का पक्का धरना लगा दिया। इस कारण लुधियाना से होकर अंबाला को जाने वाली और अंबाला से लुधियाना जाने वाली ट्रेनों के बीच रास्ते को ही रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों के पक्के धरने के चलते रेलवे ने ट्रेनों को लुधियाना से अंबाला की तरफ जाने वाली ट्रेनों को सानेवाल चंडीगढ़ अंबाला रूट पर डाइवर्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल मुर्शिदा जिले के रेजी नगर स्थित शक्तिपुर इलाके में बुधवार शाम को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प और हिंसा का दावा किया गया है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई और लोगों को छतों से पत्थरबाजी करते देखा गया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भाजपा का आरोप है कि रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है।
केंद्रीय मंत्री और लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है तो उन्हें वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे जो भी पहचान मिली है फिर नागपुर के लोगों से मिली है। पति पत्नी, परिवारों, राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हैं। पिछले 10 वर्षों में अगर मैंने कभी काम में कोई भेदभाव किया या दलितों और मुस्लिमों के साथ अन्याय किया तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है तो कृपया मुझे वोट दें। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने हरियाणा से तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई के टच में था। यही नहीं, जिन 2 शूटरों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की वह आरोपी पहले और बाद में उनसे संपर्क में रहे हैं। बुधवार को तेलंगाना में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं हैदराबाद में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। TSDPS के अनुसार तेलंगाना में बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन रहा। 17 अप्रैल को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा में गर्मी का आलम यह है कि सरकार की तरफ से 18 से 20 अप्रैल तक राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद करने की घोषणा हो गई है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।